वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे बेटा। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एंड विद दिस एक्सरसाइज वी आल्सो कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 15 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस आज करने के लिए दिए थे जो आपके एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। आप ये मत सोचिएगा कि इसके क्वेश्चंस हमें कहाँ करने हैं। जिसने उसको छोड़ रखा पेज को ठीक है, लेकिन जिसने नहीं कर रखा तो वो उसके आगे कर लीजिए। आपको साथ साथ मुझे 14th चैप्टर के जो एमसीक्यूज मैंने आपको करने के लिए दिए थे उनके डाउट्स भी सेंड करने हैं। आप चैप्टर 14 के एमसीक्यूज के डाउट्स मुझे सेंड करोगे, आप मुझे डाउट सेंड करोगे तो नेक्स्ट जो वीडियो आपकी होगी वो इन डाउट्स पे ही होगी। नेक्स्ट वीडियो इज ऑन द डाउट्स ऑफ चैप्टर 14 विच इज स्टैटिस्टिक। और आपका जो टेस्ट होगा यूनिट टेस्ट 50 मार्क्स का, वो आपका मैंने सिलेबस में मेंशन भी किया था। चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड चैप्टर 14 विच इज स्टैटिस्टिक्स से आएगा। आज मैं इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ और शुरुआत करती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से, जो क्या है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलेक्ट करती है 2400 फैमिलीज को फॉर रैंडमली सेलेक्ट करती है और सर्वे करती है कि किसके बीच में रिलेशनशिप है इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स। देखिए 2400 फैमिलीज हैं और एक सर्वे होता है कि किस फैमिली के मेंबर्स कितने हैं, उसका इनकम लेवल कितना है उस फैमिली का, और उस फैमिली के अंदर व्हीकल्स कितने हैं। मतलब आपको एक टेबल दे रखी है, आप उस टेबल को देखोगे तो देखो क्या कह रखा है। एक साइड आपकी इनकम लिख रखी है लेस देन 7000, जिसके परिवार की इनकम 7000 से कम है उनके व्हीकल्स पर फैमिली कितने हैं। एक भी फैमिली 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, 160 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक व्हीकल है, 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल है, और 2 से ज़्यादा व्हीकल एक भी परिवार के पास नहीं है। ये जो डाटा दिया हुआ है ये उन फैमिलीज का डाटा है जिनकी मंथली इनकम 7000 से कम है। फिर 7000 से 10000 के बीच का है, 10000 से 13, 13 से 16 और 16000 और इससे ज़्यादा का। ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है किस किस के बीच में मंथली इनकम और नंबर ऑफ व्हीकल्स इन फैमिली के बीच में दी हुई है। जो क्वेश्चंस आपको बताने हैं प्रोबेबिलिटी के, वो क्या बताने हैं। फर्स्ट, अर्निंग, जिस फैमिली की अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ है एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। अब ध्यान देना, आप अपने बुक को ओपन करिए और बुक को ओपन करके अपने टेबल को देखिए। जैसे मैं टेबल बना भी देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। यहाँ पे है इनकम लेस देन 7000, 7000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000 एंड 16,000 एंड अबव। ये है इनकम। यहाँ पे है नंबर ऑफ व्हीकल। अब नंबर ऑफ व्हीकल भी 4 तरह से हैं, 0, 1, 2, अबव 2। 10, 0, 121, 160, 305, 535, 469, 579, 25, 27, 29, 59, 82, 0, 2, 1, 25, 80। अब बहुत इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन बताना। देखिए उसने क्या कहा है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी,
जिनकी अर्निंग 10,000 से 13,000 हो। लीजिए ये रहा 10,000 से 13,000, यही है ना, 10,000 से 13,000, जिसकी अर्निंग आपकी 10,000 से 13,000 हो, और नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स जिनके पास ट्रू हो। ये तो आ गए 10,000 से 13,000, और 2 व्हीकल कितने के पास हैं, 29 के पास। तो सबसे पहले तो आपको ये बना के लिखना है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, 2400। अब आपको किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी, फैमिलीज की ही प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप क्या लिखोगे, लेट PE बी द प्रोबेबिलिटी of families, PE the probability of families having exactly 2 व्हीकल। तो PE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 व्हीकल्स कितनों के पास है, 29 के पास। टोटल फैमिलीज कितनी है बताओ, इसमें से आपको टोटल फैमिलीज कितनी नजर आ रही हैं, 10,000 से 13,000 के बीच में अर्निंग करने वाली आपको कितनी फैमिलीज नजर आ रही हैं, या आप टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज देखोगे। ये आपको एक बार चेक करना है कि आप टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज देखोगे या कितनी देखोगे। बिल्कुल हम टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज देखेंगे, 2400। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400 में से 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी अर्निंग इतने के बीच में है, और उनके पास एग्जैक्टली कितने व्हीकल है, 2 व्हीकल है। नेक्स्ट है अर्निंग 16,000 और मोर, ये रहा 16,000 एंड मोर, ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 1 व्हीकल कितनों के पास है, 579 के पास। तो अब की बार आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड का 579/2400। ऐसे ही थर्ड है अर्निंग उनकी 7,000 से कम हो और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 7,000 से कम अर्निंग, लेस देन 7,000 ये है, एक भी व्हीकल नहीं है, एक भी व्हीकल ये रहा किसके पास नहीं है, सॉरी एक भी व्हीकल नहीं है, तो ये आएगा 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, एक भी व्हीकल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/2400। ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे क्या पूछा गया है, बहुत इजी है, सिंपल, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, अर्निंग उसकी 13,000 से 16,000 हो और मोर देन 2 व्हीकल हो। मोर देन 2 व्हीकल कितनों के पास है, 1 के पास है, तो 1/2400। ठीक है, मोर देन, सॉरी यस, मोर देन 2 व्हीकल, यही आएगा। 13,000 to 16,000, सॉरी 13,000 to 16,000 और मोर देन 2 व्हीकल तो कितनों के पास है, 25 के पास है, तो आपकी आ जाएगी 25/2। उसके बाद है ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अच्छा ये क्वेश्चन समझने का है, एक भी व्हीकल किसके पास नहीं है, एक भी व्हीकल ओविंग जिसके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है, एक व्हीकल से ज्यादा मतलब यही तो है ना, इतनी तो है ना फैमिलीज जिनके पास एक व्हीकल है, तो क्या करोगे, इन सब का सम कर दोगे और उसको किससे डिवाइड करोगे, 2400 से। ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा व्हीकल नहीं है, जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा व्हीकल नहीं है, उनकी लिखनी है। क्लियर? तो मैंने सारे आपको समझा दिए हैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको जब वो ये पूछे ना कि एक व्हीकल से ज्यादा व्हीकल किसके पास नहीं है, तो इतनी तो फैमिलीज है ना जिनके पास एक व्हीकल है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल इतनों के पास है, इन सब का टोटल करके और उसको किससे डिवाइड कर देना, 2400 से डिवाइड कर देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैं रीड करती हूँ। आपको रेफर करना है टू टेबल 14.7 ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 की 14.7 टेबल पे जाइए। लीजिए पहुंच जाते हैं हम 14.7 टेबल पे। हाँ जी, ये रही मेरे पास 14.7 टेबल। ये मार्क्स की टेबल है कि कितने मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट्स के। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। अच्छा, मैथमेटिक्स के टेस्ट में लेस देन 20। एक मिनट, टेबल 14.7 टेबल 14.7 ऑफ चैप्टर 14। देखिए, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बोर्ड पे लिख दी है और एक बार मैं बता भी देती हूँ क्या है। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 हैं। ये उन 90 स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स बता रखे हैं आउट ऑफ 100 में से इन बच्चों के मैथ्स के मार्क्स बता रखे हैं। और इसको अगर आप चेक करना चाहो तो ये क्या लिख रखा है, 0 से 20 की रेंज में मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 से 30 की रेंज में मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, 30 से 40 भी 10 स्टूडेंट्स के आए हैं। इस तरीके से ये टेबल दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90 हैं। तो एक तरह से उनमें से आप ये कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 90। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 90। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट किया गया है वो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। कहता है मैथमेटिक्स के टेस्ट में 20% से कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। 20% का मतलब यहाँ पे 20 ही है, क्योंकि मार्क्स आपको 100 में से दिए गए हैं। तो 100 में से परसेंटेज निकालोगे तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया, 100 ही तो आया। परसेंटेज का 100 और नीचे टोटल। तो आपको ये समझ लीजिए, ये बोला गया है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स में 20 मार्क्स से कम मार्क्स हैं। 20 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 7 के। क्योंकि जो ये 20 है मैंने बताया हुआ है, नॉट इंक्लूडेड इन द अपर लिमिट, इज इंक्लूडेड इन द लोअर लिमिट। तो ये 20 से लेस कितने बच्चों के हैं, 7 के। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैपेंड इज इक्वल्स टू 7। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 90। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 7/90। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 एंड अबोव। 60 और उससे अबोव कितने बच्चों के हैं। ये 60 से 70 भी 60 से अबोव है, और ये 70 और उससे अबोव भी, ये तो 60 से अबोव ही तो है। सारे जो इससे नीचे हैं वो सारे 60 से अबोव ही तो हैं। तो 60 से अबोव कितने हैं, 15 + 8 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 60 से अबोव मार्क्स हैं। तो फेवरेबल केसेस हो गए ये। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, 23/90। क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताती हूँ क्या कह रहा है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्ट। 200 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया स्टैटिस्टिक को लेके, और क्या पाया गया कि ओपिनियन, लाइक और डिसलाइक, 135 स्टूडेंट्स तो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक को और 65 डिसलाइक करते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लाइक स्टैटिस्टिक की। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। लाइक की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो फेवरेबल कितने केसेस हैं जो उसके फेवर में है, लाइक के 135। टोटल कितने हैं, 200। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी लाइक की,
प्रोबेबिलिटी किसकी? लाइक स्टैटिस्टिक की। 135 अपॉन 200, सिंपल सा क्वेश्चन था। और डिसलाइक की पूछे, डोंट लाइक, तो प्रोबेबिलिटी नॉट लाइक 65 फेवर में और 200 टोटल। अच्छा, अगर आपको ये 65 टेबल में नहीं भी दिया मिलता, पता है, तो भी आप निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ है ना, आपको अगर एक की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे की आप कैसे निकालोगे? लाइक की आपको पता चल गई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अगर मैं 1 में से लाइक की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? वो डिसलाइक का ही तो आएगा। तो अगर ये आपको टेबल में नहीं भी दिया मिलता तो भी आप आराम से निकाल सकते थे लाइक की पता चलने के बाद डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपका एक चैप्टर रहता है, 5th चैप्टर, उसको हम एंड में करेंगे आपके यूनिट टेस्ट के बाद, और या फिर मैं कोशिश करूंगी छोटा होगा तो पहले करवा दूंगी, और हम रिवीजन करेंगे फिर अपने पूरे मैथमेटिक्स का विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स से। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए, एक्सरसाइज 14.2 के, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए आप। चलते हैं भाई, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूछा क्या गया है? लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने की बजाय अपनी नोटबुक में से क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की अपनी नोटबुक से टेबल ले लेना और उस टेबल की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस का जवाब देना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 की टेबल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ क्या है। आपको ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में 14.2 में कि घर से उन बंदों के ऑफिस की या रेजिडेंस से उनके ऑफिस की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है। तो टेबल ये थी कि यहाँ पे तथा डिस्टेंस किलोमीटर में, और यहाँ पे था नंबर ऑफ पीपल, कितने बंदे थे ऐसे। फिर उसके हमने एक क्लास इंटरवल के हेल्प से एक टेबल बनाई थी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और अप टू मैं गई हूँ 35 तक, 25 से 30 एंड 30 से 35। अब 5 किलोमीटर के दायरे में 5 पीपल आते थे, मतलब 5 बंदे ऐसे हैं जिनके घर से, जिनके रेजिडेंस से उनके ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है? 0 से 5 किलोमीटर के बीच में है। 11, 11, 9, 1, 1, 2। ये टेबल आप लोगों ने सबने बना रखी है अपनी नोटबुक में जब आपने सेकंड क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 14.2 का। तो जब आप प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन करोगे तो आपको ये टेबल बना लेनी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू कैन डू योर क्वेश्चन इजीली। अब क्वेश्चन में जो बात हमसे पूछी गई है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, उसके घर से वर्क प्लेस की डिस्टेंस 7 किलोमीटर कितने लोगों की है? अब आप बहुत इजीली बता सकते हो, बताओ उसके घर से वर्क प्लेस की डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम कितने बंदों की है, बताइए। 5 तो ये है। अब आपको देखिए, मैंने जो ये टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट करवाई है इसमें मैंने आपसे विड्थ जो ली है वो 5 की ली है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी 7 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन 7 किलोमीटर का ही पूछा है, तो टेबल बनाने के बजाय हम एक बार चेक ही कर लेते हैं 7 किलोमीटर तक का।
7 किलोमीटर से कम। आप जब चेक करोगे तो 0 से 5 में 5 तो आए गए और उसने लेस देन 7 का है, तो आप वो देख लीजिए जिसमें 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। लास्ट की 2 लाइनों में है, लास्ट की लाइन में है 2 टाइम्स 6 किलोमीटर, बस और कहीं भी नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 7 बंदे। 5 तो देखिए 0 से 5 में थे और 2 और 6 के हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 7 ऐसे बंदे हैं जिनके घर से, जिनके रेजिडेंस से उनके जो वर्क प्लेस की अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तो वो कितनी है? जस्ट ए मिनट। 7 को इंक्लूड करता है या नहीं करता, एक बार इस चीज़ को भी मैं वेरीफाई कर देती हूँ। आपसे ये कहा गया है उनके वर्क प्लेस से, देखिए बेटा मैंने वेरीफाई कर दिया है, आपसे ये बोला गया है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर या लेस देन 7 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन देयर वर्क प्लेस एंड होम। तो ऐसे टोटल 7 को इंक्लूड नहीं करना, 9 ऐसे पीपल है जिनके घर की डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है और टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? 40। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 9/40। लिखना कैसे है? लेट PE बी द प्रोबेबिलिटी of getting number of peoples having distance between their home and workplace is less than 7 kilometer is equals to 9/40। अगला पूछा है जिनके घर की डिस्टेंस, उनके रेजिडेंस की और उनके वर्क प्लेस की जो डिस्टेंस है वो मोर देन 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर है। अब जैसा कि मैंने बार बार रिपीट करती हूँ आपको, अगर आपको लेस देन 7 पता चल गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अगर 1 में से आप लेस देन 7 किलोमीटर वाली चीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो आंसर आपके पास आएगा वो किसका आएगा? मोर देन और इक्वल टू 7 का ही तो आएगा। मोर देन इक्वल टू 7। भाई अगर मैं आपसे कहती हूँ क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में से 24 मैथ में क्लियर हैं, तो फेलियर कितने हैं? आप 30 में से 24 को क्या कर दोगे? माइनस ही तो करोगे ना। सेम इज हियर। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 में से अगर मैं वो बंदे सब्ट्रैक्ट कर दूं, वो प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूं जिनके घर की, उनके होम, उनके घर की और उनके वर्क प्लेस की डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है, तो मेरे पास जो बचेगी वो कौन सी होगी? उनके घर की और वर्क प्लेस की डिस्टेंस 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। क्लियर हुआ? लास्ट पूछा है किनके घर की और उनके वर्क प्लेस के डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर है। ऐसा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसा तो कोई भी डाटा नहीं दे रखा जिसके घर की और उसके वर्क प्लेस की डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया 8th क्वेश्चन तक, बाकी कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तब तक आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को सारे सेंड कर देना स्टैटिस्टिक में। नेक्स्ट फिर वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। थैंक यू।